अच्छे से भक्ति कीजिए ताकि रक्षा बंधन का त्योहार सेलिब्रेट हो जाए। अगर कृष्णा रक्षा नहीं करेंगे तो हम बचेंगे कैसे? हरे कृष्ण। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और जिनको लीड करना है कृपया करके हैंडल करें। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवतम। अनंत ब्रह्मांडों में से एक। अनंत ब्रह्मांड के लिए ज्ञान सही है, परंतु उसमें से भूवर्लोक में है, उसमें से पृथ्वी लोक में हम लोग रहते हैं। ओके, क्या बात है, 5 लोग हैंड रेस्ट, बड़ा डिफिकल्ट है। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा ने अत्यधिक पश्चाताप से भरे हृदय से अपनी पत्नी को मधुर वचनों से शांत करना शुरू किया। हालांकि वह पश्चाताप से भरा हुआ था और उसे शांत करने का प्रयास कर रहा था। वह अपनी प्रियतमा के हृदय में प्रेम से उत्पन्न क्रोध का कोई लक्षण नहीं देख पाया। तात्पर्य, राजा को अपनी रानी को छोड़कर वन में पापपूर्ण गतिविधियां करने का बहुत पछतावा था। जब कोई व्यक्ति अपनी पापपूर्ण गतिविधियों, कृष्ण चेतना और अच्छी बुद्धि की उपेक्षा पर पश्चाताप करता है तो भौतिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5.5.5 में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति अपनी कृष्ण चेतना और आत्म साक्षात्कार में रुचि खो देता है तो उसे पापपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होना ही पड़ता है। कृष्ण चेतना से रहित जीवन में व्यक्ति की सभी गतिविधियां केवल हार और मानव रूप में अपने जीवन के दुरुपयोग की ओर ले जाती हैं। स्वाभाविक रूप से जो कृष्ण चेतना में आता है वह मानव रूप में अपनी पिछली पापपूर्ण गतिविधियों पर पश्चाताप करता है। केवल इस प्रक्रिया से ही कोई भौतिकवादी जीवन में अज्ञान या अविद्या के बंधनों से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब कोई निरंतर रूप से पापपूर्ण गतिविधियों में लगे हुए हैं। सब कोई पाप कर रहे हैं, कोई भी अपवाद नहीं है। सब कोई पाप कर रहा है। और जब पाप कर रहा है तो प्रश्न ये उठता है, निकलेगा कैसे? इन पाप से निकलने का कोई और मार्ग है ही नहीं। देखिए क्या होता है ना, सबको ही अच्छे से अच्छा जीवन जीना चाहता है, कोई भी पाप करना नहीं चाहता। जिसकी भी मति सही है वो चला करके पाप करना नहीं चाहता। जो दुर्बुद्धि हो गया है वो तो पापपूर्ण गतिविधि करता ही है। जो असुर गुण का है वो तो पापपूर्ण गतिविधि करता ही है। और असुर को छोड़ दिया जाए, असुरों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी पापपूर्ण कार्य करना नहीं चाहता। फिर क्यों कर रहा है? देखिए, माया के वश में सब कोई नचाया जा रहा है, कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। सब कोई नाच रहा है। भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकार करके ही पापपूर्ण गतिविधियों से निकला जा सकता है। प्लीज समझिए, बहुत लोग सतोगुणी कार्य को भगवान कृष्ण के भक्ति से बराबरी तोल लेते हैं, बराबर समझ लेते हैं, एक जैसा समझ लेते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है।
भगवान कृष्ण के लिए किया गया कोई भी कार्य भौतिक कार्य नहीं है। और भौतिक गतिविधियों, भौतिक सोच से परे। इस जगत में लाभ और हानि होता है, अच्छा और बुरा होता है, डुअलिटी। अगर कोई भगवान कृष्ण के लिए कोई कार्य कर रहा हो तो उसमें डुअलिटी नहीं होता, अच्छा और बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते हुए कोई बुरा काम कर ही नहीं सकता, विकल्प नहीं होता। हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं हो सकता। देखिए, क्लास में कई बार बताया गया है, हम लोग कभी उच्च धर्म के लिए निम्न धर्म का त्याग कर दें, उच्च कार्य के लिए निम्न कार्य का त्याग कर दें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु ये बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जिसको हम उच्च कार्य समझ रहे हैं वो उच्च कार्य नहीं है, निम्न है। उसके लिए हम उच्च को त्याग दें तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल की तरह से समझाता हूं। अगर कोई सच में भक्त बनना चाह रहा है, शुद्ध भक्त बनना चाह रहा है और उसके लिए गृह त्याग करना पड़ेगा, तो इसमें कोई पापपूर्ण गतिविधि नहीं है। ऑल्दो ये अनपॉपुलर है, लोग सामान्यता इसको अच्छा नहीं जानेंगे, परंतु अगर सच में करना चाह रहा है तो ये गलत नहीं है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अधिकाधिक लोग बस दिखावा ही करते हैं। अब समझिए, अगर कोई बोले कि हमको धर्म के मार्ग पे चलना है और हम घर परिवार को छोड़ दें, तो बस दो स्थिति में ऐसा हो सकता है। या तो उसने पूर्ण रूप से लक्ष्य बना रखा है कि अब हम नित्य सिद्ध होएंगे, होए चाहे ना हो, उस रास्ते चल दिया, बहुत अच्छी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो गुरु आज्ञा अनुसार चल रहा है। ध्रुव महाराज जब घर से निकले थे तो उन्होंने क्या लक्ष्य बना लिया था? कृष्णा से मिलना ही, भगवान विष्णु से मिलना ही है। उन्होंने लक्ष्य बना लिया था, अब मैं वापस नहीं आ रहा। या फिर गुरु आज्ञा दी है, गुरु ने आज्ञा दी है, गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए। अब समझिए, यहाँ पे जब हम लोग सुनते हैं कि घर परिवार त्याग दे, कितना बुरा बात है। नहीं, देखिए, अगर इस तरीके से कोई घर परिवार त्याग रहा है उच्च लक्ष्य के लिए तो उसमें गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि समझिए, पहला, वो सभी के हित के लिए ये कार्य कर रहा है। अगर कोई भगवत भक्त बनता है तो उससे लाभ किसको होता है? स्वयं को नहीं, पूरे समाज को, सभी को। क्यों उससे लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि शुद्ध मार्ग बताएगा कौन? आज के दिन में देखिए ना, कोई शुद्ध बता पाता है? देखिए, बात कैसा है ना, जो अनासक्त रहे वही सही बता सकता है। जिसको स्वयं में ही आसक्ति है, गलत चीजों में आसक्त हैं, गलत गलत कार्य कर रहे हैं, गलत गलत कार्यों में लगे हुए हैं, वो बुराइयों से, गंदगियों से निकालेंगे कैसे किसी को? हम्म जो भी गलत कार्य में लगा हुआ है वो
किसी को भी बुराइयों से कैसे निकालेगा? नहीं निकाल पाएगा। स्वयं ही धंसा हुआ है, स्वयं ही फंसा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बुराइयों से निकले। पर निकलेंगे कैसे? अगर कोई शुद्ध बोल रहा है, उसकी बातों का पालन करेंगे तब निकलेंगे। और अगर कोई शुद्ध बनने के लिए घर का त्याग कर रहा है तो उसमें बुराई नहीं। ऐसे लोग माँ बाप का भी हित करते हैं, घर में जितने रिश्तेदार हों सबका हित करते हैं, क्योंकि अगर कोई शुद्ध आत्मा बन गया तो बाकी लोग क्या हो जाएगा? मुक्त आत्मा बने। कोई भगवत भक्त बन गया तो बाकी सब मुक्त आत्मा बन जाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु ऐसे बहुत बिरला होता है। आप अपने आप को उस स्तर का मत समझ लीजिए। हम घर परिवार छोड़ देंगे यार, अभी अभी निकल गया। तो आज के दिन में बहुत ही रेयर होता है वो। तो बाकी लोग अपना जो निम्न कर्तव्य है उसको भी त्याग नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं त्याग सकता। उसको अपना निम्न कर्तव्य का भी पालन करना ही है। अब होता कैसा है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, और ये सीधा सीधा मैं, देखिए समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं सीधा सीधा दोषारोपण कर रहा हूं, दोष दे रहा हूं माता पिता को। आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। भगवान की बातें छोड़िए, वो मेंटल स्पेकुलेशन, वो इधर उधर की बातें सोचते हैं, करते हैं कार्य। आजकल के माता पिता भी बहुत बिगड़ गए, बहुत गलत रास्ते चल रहे हैं। अब देखिए इससे मालूम है क्या क्या स्थिति बनती है। देखिए हम सभी को शुद्ध स्वीकारना है, जो सही है वो स्वीकारना है। अब मैं तो बता रहा हूं, कृष्णा का मार्ग परम प्रेम का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, झूठ प्रपंच का मार्ग नहीं है, दिखावा नहीं है। शास्त्रों की बात कोई भी पालन करता है वो कभी भी बुरा नहीं बन पाता। आप लोग देखते होंगे आतंकवादी कोई एक संप्रदाय, हाँ, कोई एक पंथ विशेष से आता है, बोलता है फिर आतंकवादी का धर्म नहीं होता। बोलते यही है, पॉलिटिकली बुरा हो जाएगा। जितने वाइसेस हैं, जितनी बुराइयां हैं, वो एक प्रकार की विचारधारा वाले लोग लाते हैं। परंतु जो सनातन धर्म को सही रूप से स्वीकारता हो, आजकल मालूम है क्या हो गया, सनातन धर्म को भी सही रूप से स्वीकारता कौन है? बहुत रेयर हो गया। परंतु कोई भी सही रूप से स्वीकारता, वो कभी कोई कोई गलतियों में नहीं लगता, कोई गंदगियों में नहीं लगता। मुझे बड़ा आनंद मिला था। भौतिक जगत में आनंद मिलना बड़ा मुश्किल है, और जैसे ही आनंद मिलता है कुछ ना कुछ बुरा भी हो जाता है। इस देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। चीख चीख के बोले थे, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। देखिए अब ये आतंकवादी और सारी बुराइयों का न होना सनातन धर्म में, उसका कारण क्या है? क्योंकि सनातन शास्त्र शुद्ध है। और अगर आपको आतंकवादी बनना है तो दूसरे रास्ते जाइए, जाइए आतंकवादी बनिए, असुर बनिए, जाइए। अब प्रॉब्लम क्या है? माता पिता बच्चों को भगवान के बारे में बताते नहीं है, और आजकल के माता पिता को भी भगवान के बारे में पता नहीं होता, तो फिर भगवान के बारे में बताएगा कौन? और फिर बच्चे बुरा करते हैं, फिर गलत क्यों बोलते हैं? आजकल आप लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो माता पिता को डिसोन कर देते हैं, बोलते हैं मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, अब मैं चला।
इस प्रकार का गृह त्याग ये सबके लिए बुरा है। किस किस के लिए बुरा है? अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा करता है ना, कोई एक पुत्र या पुत्री करती है, तो उससे क्या होता है? वो पुत्र या पुत्री तो पतन के रास्ते चलेगा ही चलेगा। माता पिता को दुख होगा ही होगा। माता पिता के संबंध में जो है, पुत्र और पुत्री का जो संबंधी था, चाचा नाना काका, पूरा एक्सटेंडेड फैमिली, सब कोई को दुख होगा। इसके जो मित्र और साथी थे, वो सब भी भ्रष्ट हो सकते हैं। देखेंगे, देखो वो भी की है, वो भी किया। अब ये सब भी भ्रष्ट हो सकते हैं। इनकी बातें जो सुनेगा और शास्त्र नहीं पालन करता हुआ रहेगा, सब भ्रष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र के प्रति दृढ़ता नहीं है ना। इसीलिए क्या होता है, गलत रास्ते चलना बड़ा आसान हो जाता है। सनातन शास्त्र आपको यह सिखाता है कि आप गलत रास्ते चल नहीं सकते। कोई भी गलत रास्ते चल रहा है तो हम क्या सिखाते हैं? आप गलत रास्ते मत चलिए, आप शुद्ध मार्ग पे चलिए, आप सही को स्वीकारिए। हम ये सिखाते हैं, हम ये जानते हैं। तो कोई भी अगर सनातन शास्त्र को अच्छे से स्वीकारता होगा, वो गलत रास्ते नहीं चल पाएगा। जो भगवान कृष्ण की बातों को मानता होगा, वो गलत रास्ते नहीं चल पाएगा, और बाकी सब तो गलत रास्ते चलने के लिए है ही। तो यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण बन करके राजा पुरंजन अपनी गलतियों को बता रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि मेरे को पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए था। पत्नी अच्छी थी, पत्नी धर्मनिष्ठ थी, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए था। मेरा कोई उच्च ऑब्जेक्टिव नहीं था, उच्च लक्ष्य नहीं था। अब बताइए, आजकल का जो लड़का लड़की इधर उधर भागते रहता है, अगर वो ये सनातन शास्त्र को स्वीकारेगा तो इधर उधर भागेगा? हम तो बोलते हैं शास्त्रों को स्वीकार करके एक गलत करके बताओ। ये जो जितना क्राइम रेट है ना, सबको जीरो कर देंगे। भगवान की बातें मानिए, क्राइम रेट को जीरो करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। परंतु प्रॉब्लम क्या है? भगवान की माननी नहीं है। माननी नहीं। देखिए ना, कितना अच्छे से लिखा हो, ग्रीन वाला पढ़िए। जब कोई व्यक्ति अपनी कृष्ण चेतना और आत्म साक्षात्कार में रुचि खो देता है, खुद के बारे में भी नहीं जानना, हमको अपने बारे में नहीं जानना, हम कौन है हमको नहीं जानना, हमारी वास्तविकता हमको नहीं जाननी। अभी सपोज कीजिए, मैं आपको एक भौतिक रूप से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए आपके माता पिता ने आप पे बहुत मेहनत की है। आपको यही नहीं जानना मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत की। आप उनका सम्मान कीजिएगा, उचित सम्मान कीजिएगा, कर पाइएगा? आपको अपनी वास्तविकता ही नहीं पता है। देखिए क्या होता है ना, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, एकदम सही बात है। मेरे आर्थिक स्थिति के बारे में आप लोगों को कुछ ज्यादा ही पता है, कोई बात नहीं। क्या है ना, लोग धन 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 करता है, तो हम धन का ही एग्जांपल लेते हैं, और धन का एग्जांपल हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मेरे पिताजी ने, और पिताजी के साथ रहते हुए मैंने भी बचपन के समय बहुत संघर्ष देखा है, बहुत संघर्ष देखा, बहुत बुरी अवस्था में भी देखा है। पर इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं किया, पीछे हट गए थे।
काम तब भी पूरे ही करते थे। संघर्ष की स्थिति आए तो पीछे नहीं हटा जाता है। अब सपोज कीजिए कि मैंने संघर्ष नहीं किया था, मैंने पहले संघर्ष नहीं किया। अब सपोज कीजिए मेरे को तो है ना सब कुछ बना बनाया मिल गया, परंतु मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया। अब मेरे को पता ही नहीं है पिताजी ने संघर्ष किया है, मेरे पास तो धन की अपार भंडार है, भरा पड़ा है, तो हम वैल्यू करेंगे? देखिए समझिए, कोई कोई ये कल्पना करने लग जाता है ना, मतलब मुझे ये बड़ा फेक लगता है। कोई कल्पना करने लग जाता है कि देखो ये सब का क्या सोचना है, धन के बारे में क्या सोचना है, संघर्षों के बारे में क्या सोचना है। अब सीधा भक्त बन के भक्ति कीजिए। देखिए समझिए, अपने जड़ से हमको दूर नहीं होना चाहिए। वास्तविकता स्वीकारते हुए, रियलिटी स्वीकारते हुए आगे बढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता आंख बंद करके कल्पना की दुनिया में जिए, बिल्कुल नहीं। वास्तविकता को स्वीकारिए। ठीक है, हो सकता है आप किसी चीज का वैल्यू करते हो, किसी चीज का वैल्यू नहीं करते, परंतु अगर किसी ने संघर्ष किया है तो आपको स्वीकारना चाहिए। आजकल के बच्चे बोलते हैं माता पिता, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आपने मेरे लिए किया ही क्या है ना? आप लोगों ने भी सुना है, देखा है बोलते हुए, आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? देखिए, आप ऊंचे लक्ष्य के लिए कार्य कीजिए, परंतु नीचे का तिरस्कार मत कीजिए। नीचे को त्यागा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, तिरस्कार तब भी नहीं किया जा सकता। हम लोगों को तिरस्कार करने में बड़ा आनंद आता है। जैसे सपोज कीजिए एक पत्नी है, अब पति बोले कि देखो तुम तो गलत हो और तुम हमको भक्ति नहीं करने देती हो, तो अब हम तुमको छोड़ करके भक्त बनना चाहते हैं। सपोज कीजिए भक्ति सच में भक्त बनना चाहता है, और अब पत्नी का क्या कर रहा है? अब पत्नी का तिरस्कार कर रहा है। पत्नी को निम्न दिखा रहा है। देखिए, कभी भी हम किसी को भी कुछ कोई भी वाणी बोले, एक लाइन भी बोले, एक शब्द भी बोले, तो उसके भले के लिए या अपने भले के लिए होना ही चाहिए। अब उसको तिरस्कार कर रहे हैं तो हमारा हित हो रहा है क्या? हमारा हित हो जा रहा है, हम उसको नीचा-नीचा दिखा रहे हैं। हमारा हित हो जा रहा है, उसका हित हो जा रहा है, दोनों में से किसी का हित है, पहले ही एकदम गड़बड़ है। फॉल्स ईगो बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक दिन क्या हुआ, एक पति बोला पत्नी को कि हम तो जा रहे हैं, उनको छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, और अब पत्नी का जो त्यागना तो त्याग दिया, त्यागना मतलब छोड़ना, त्यागना तो त्याग दिया, परंतु अब तिरस्कार करने बैठ गया। अब सोच के देखिए, ये क्या करेगा? ये आपका फॉल्स ईगो हो सकता है बढ़ा दे, परंतु पत्नी के साथ क्या करेगा? उसको दर्द देगा। और मालूम है क्या, आपने उसको भी दर्द नहीं दिया, आपने उसके द्वारा किए गए हर एक कृत्य को भी दर्द दिया। अगर उसने कभी अच्छा भी किया है, उसको भी दर्द दे रहे हैं। आपको ये अधिकार नहीं है। किसी दिन तो अच्छा किया था। इसीलिए बहुत संयमता से बात करना चाहिए, है ना? तिरस्कार किसी का न करें, कभी भी न करें तो बहुत अच्छा है। कभी भी नहीं करें। अब कोई भगवत भक्त के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, तो उसका भी तिरस्कार तब तक जब तक भगवत भक्ति के विरुद्ध है। ये तो तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है? किसी को इस प्रकार से दर्द देकर के क्या मिलेगा? आपका फॉल्स ईगो बढ़ेगा, आपका मिथ्या अहंकार बढ़ेगा, तो आपका भी अहित होगा। इसमें आपका भी हित नहीं है। आपका मिथ्या अहंकार बढ़ा तो आप भक्ति से दूर होंगे, प्रेम से दूर होंगे, सत्य से दूर होंगे, अहंकार में स्थित हो जाइए, जाइए भक्ति छोड़ दीजिए।
तो हम कोई भी निम्न कार्यों को त्याग ही नहीं सकते। कब त्याग सकते हैं? जब उच्च कार्य को स्वीकार कर, कोई एक उच्च लक्ष्य है उसको स्वीकार कर, तब निम्न को त्यागा जा सकता। ठीक है, और वहां पे भी त्यागना है, तिरस्कार नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार से पत्नी का त्याग करना, आजकल माता पिता का त्याग करना, पत्नी का भी त्याग करना, ये सब एकदम गलत है। आजकल पत्नी का लोग क्यों त्याग करता है? ताकि दूसरी पत्नी मिल जाए, ताकि दूसरी कोई ऐसी लड़की मिल जाए। पत्नी का इसलिए त्याग किया जाता है। अब सोच के देखिए शास्त्र के अनुसार कितना गलत, हम कर ही नहीं सकते। हम अगर त्याग कर रहे हैं तो उच्च लक्ष्य के लिए त्याग कर रहे हैं, फिर कुछ उच्च प्राप्त होना चाहिए। निम्न त्यागे हैं, ऊंचा मिलना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं निम्न भी त्याग दिया, ऊंचा भी नहीं मिला, तो किया क्यों? पता नहीं, ऐसे। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिए, अगर हमने कुछ भी त्यागा हो, बुरा से बुरा आदत जान लीजिए, लेट्स से कोई गुटखा खाता है, गुटखा खाना त्याग दिया, अब वो त्यागने के बाद कुछ अच्छा नहीं स्वीकारा, अच्छा नहीं स्वीकारा, तो वो और बड़े गड्ढे में कूदेगा। निम्न त्यागने के बाद उच्च स्वीकारना आवश्यक है, नहीं तो वो बड़े और बड़े कष्ट में फंसेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? कभी भी निम्न त्याग रहे हैं हमको ऊंचे लक्ष्य के लिए, फिर ऊंचा नहीं। अश्लीषा माता जी नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर। ओके, एक बार फिर से बता, कोई भी नीचे वाला कार्य है, ठीक है, अनर्थ निवृत्ति, कोई भी नीचे वाला कार्य है, कोई भी बुरा काम कर रहा है, ठीक है, अब उसको त्याग करके उस बुरे काम का रिप्लेसमेंट कुछ एक अच्छा काम होना चाहिए। अगर पहले समझिए, कोई भी बुरा काम कर रहा है, बुरा काम को त्यागिए, त्याग करके उसके रिप्लेसमेंट में कुछ अच्छा काम कीजिए। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर बुरे काम को छोड़ करके हम अच्छे को नहीं स्वीकारा, अनर्थ निवृत्ति तो कर लिया परंतु उच्च को स्वीकारा नहीं, तो फिर जो बुरे को छोड़ा ना, उससे भी नीचे वाली अवस्था में जाएंगे। ओके, ठीक है, सपोज कीजिए कोई बोले कि हम ये बुराई को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, अब बुराई को छोड़ रहे हैं तो दो स्थिति होती है। पहला, एक हम अच्छे कार्य के लिए छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, छोड़ दीजिए, परंतु अगर अच्छे कार्य के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, अब क्या होगा? आपने बुरे को तो छोड़ दिया और अच्छा भी नहीं मिला, अब आप वो बुरे को भी नहीं स्वीकारेंगे, उससे भी बुरे वाली स्थिति पे चले जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं सनातन धर्म की जो बातें को छोड़ देगा वो तो सर्वोच्च है। अब उसके ऊपर तो शुद्ध भक्ति है। सनातन धर्म की बातों को छोड़ देगा, अब ऊंचे को नहीं स्वीकारा, शुद्ध भक्ति को नहीं स्वीकारा, कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारा। सनातन धर्म एक्चुअली में सनातन धर्म का हिस्सा भी है और नहीं भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार के लिए मान लीजिए कि सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, एक बार के लिए मान लीजिए हिस्सा है भी, परंतु सनातन धर्म के बाकी सारे रास्तों को छोड़ दिया,
और शुद्ध भक्ति को नहीं स्वीकारा, तो फिर क्या होगा? फिर डेफिनेटली अब इसको छोड़ दिया ना, अब इससे नीचे मिलिएगा। ठीक है? आई होप समझ में आया। अगर बाय एनी चांस नहीं आया, बार-बार पूछिएगा क्लास के एंड में। ओके? यस। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। चूंकि राजा चापल्य करने में बहुत निपुण था, उसने धीरे धीरे अपनी रानी को शांत करना शुरू किया। पहले उसने उसके दोनों पैर छुए, फिर उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से लिपट गया और इस प्रकार बोलने लगा। तात्पर्य: किसी को पहले अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप करके अपनी कृष्ण चेतना को जागृत करना होता है। जैसे राजा पुरंजन ने अपनी रानी के चापल्य दिखाना जैसे जैसे राजा पुरंजन ने अपनी रानी को चापल्य दिखाना शुरू किया, वैसे ही व्यक्ति को जानबूझकर विचार करके कृष्ण चेतना के स्तर तक उठना चाहिए। ऐसा करने के लिए उससे पहले गुरु के चरण कमल छूने चाहिए। कृष्ण चेतना स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए व्यक्ति को आत्म साक्षात्कारित कृष्ण चेतना व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उसके चरण चरण कमल छूने चाहिए। प्रहलाद महाराज ने इसीलिए कहा, जब तक कोई महात्मा महान भक्त के चरण कमलों की धूल को नहीं छूता, तब तक वह कृष्ण चेतना के प्रांगण में नहीं आ सकता। यह समर्पण प्रक्रिया की शुरुआत है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हर कोई उनके प्रति समर्पित हो, और यह समर्पण प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई वास्तविक गुरु के चरण कमल छूता है। वास्तविक गुरु को ईमानदारी से सेवा देकर व्यक्ति कृष्ण चेतना में अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करता है। गुरु के चरण कमल छूने का अर्थ है भौतिक संसार में अपनी झूठी प्रतिष्ठा और अनावश्यक रूप से फूली हुई स्थिति को त्यागना। जो अपनी झूठी प्रतिष्ठा पूर्ण स्थितियों के कारण भौतिक अस्तित्व के अंधकार में रहते हैं, तथा कथित वैज्ञानिक और दार्शनिक वास्तव में नास्तिक हैं। वे हर चीज के अंतिम कारण को नहीं जानते, हालांकि भ्रमित हैं। वे उस व्यक्ति के चरण कमल के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो चीजों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में जानता है। दूसरे शब्दों में, कोई केवल अपने मानसिक विचार से कृष्ण चेतना को जागृत नहीं कर सकता। व्यक्ति को वास्तविक गुरु के प्रति समर्पण करना होगा। केवल यही प्रक्रिया उसकी मदद करेगी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, अब मैं क्या बोलूं, इस विषय पे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और बहुत बहुत ज्यादा बोलता हूँ। इनफैक्ट लोगों को बुरा लगता है, परंतु मालूम है सच यही है कि अगर कोई गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, वो, प्लीज माफ कीजिए कड़वे शब्दों के लिए, वो नारकीय जीवन जी रहा है। गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहता, वो नारकीय जीवन जी रहा है। क्योंकि गुरु ही हमें भक्ति के पथ पे आगे बढ़ाएंगे और हम गुरु की ही बात को छोड़ देना चाहते हैं। बात कैसा होता है ना, गुरु बोलेगा कड़वा बात, हमको सुनना नहीं है। मुझे इसीलिए चिंता होती है जो लोग आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे हैं। प्रॉब्लम मालूम है क्या, हो सकता है वो शास्त्र भी पढ़ लें, हो सकता है, मेरे को तो नहीं लगता पढ़ेंगे, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि हमको जब तक गुरु की बात नहीं स्वीकार रहे। अब सोच के देखिए, कोई शास्त्र पढ़ रहा होगा तो ये नहीं पढ़ेगा क्या, और एक जगह नहीं पढ़ता होगा दूसरी जगह पढ़ेगा। मुझे तो ये शब्द गुरु, मुझे तो सही रूप में बता दीजिए गुरु कौन है, जो अपने गुरु की बात को दोहराता हो, कृष्णा की बात को दोहराता, बस इतना सा कोई बता दीजिए कौन है, कोई एक व्यक्ति बताइए। इतना बड़ा विश्व है, कोई तो दिखता होगा। निश्चित रूप से इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु हैं, और वो सभी को स्वीकार भी कर रहे हैं।
और उनकी बातों का पालन कर कौन रहा है? कल्पना में मानसिक चिंतन करते हुए सोच लेना कि हम ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठा प्रपंच कर रहे हैं। आप नहीं मानते ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात, बहुत ही रेयर होगा कोई। समझिए इस बात को, गुरु के लिए हमारा हृदय धड़कना चाहिए, जैसा गुरु बोले वैसा करना चाहिए। कोई करता है क्या? अब क्या है, गुरु चेस्टाइज करेंगे, गुरु गलतियां निकालेंगे, बोलेंगे गलत करते हो तुम भी गलत कर रहे हो, तुम भी गलत कर रहे हो, ये भी गलत है, वो भी गलत है। अब लोगों को उसमें बुरा लगेगा, लोगों को इस बात में बुरा लगता है जब गलती निकालते। लोग झूठा झूठा प्रॉमिस करता है, या अब तक गलती हो गया गुरुजी, अब नहीं करेंगे, आज से गलती नहीं करेंगे, आज तक गलती हो गई। समझिए, मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र आंखों के सामने है। ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। कोई बोले कि हम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करते हैं, तो आप बस इतना देखिए ना क्या लिखा हुआ है। बिना गुरु की आज्ञा के, हम लोग क्या एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, भक्ति मतलब गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, है कि नहीं है? है कि नहीं है? सामने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अब जन सामान्य को बोल देंगे तो बुरा लगेगा, परंतु सत्य तो यही है। आप अपने प्रयास से जो भक्ति करना चाह रहे हैं वो बस एक प्रपंच है, अपने आप को मन बहला रहे हैं आप। सब कोई सोचता होगा हम इतना कट्टरता से बस गुरु 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 क्यों करते रहते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि भक्ति होगी ही नहीं, इसके आगे ही भक्ति है। भक्ति का शुरुआत यहां से होगा, उसके आगे आप भक्ति कीजिएगा, तब तक बस स्ट्रगल है। जब तक गुरु की बातों का पालन नहीं हो रहा, बस संघर्ष है। गुरु की बातों का पालन करेंगे, उसके आगे भक्ति करना प्रारंभ करेंगे। और गुरु के पास भी जाए तो कैसे पूछे? सबको यहाँ अपना अपना कहानी बना देता है, हमारा तो ये स्थिति है, हमारा तो वो स्थिति, हमारा तो वो स्थिति है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए क्या है, जिस समय रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखा जाता था, उस समय श्रुति ज्ञान याद रहता था, शास्त्रों का ज्ञान सभी को याद रहता था, पालन नहीं कर पाते थे, अपूर्ण इंद्रियां हैं, गलतियां होती है, परंतु शास्त्र याद रहते थे। तो अब रिटन रिकॉर्ड्स आने लग गया, तो उस समय आवश्यक हो गया कि रिटन रिकॉर्ड्स रखा जाए। अब क्या, अब हम लोग चाहे ना चाहे, कोई सोचे कि हम श्रवण ना करें, ऑनलाइन रह करके श्रवण ना करें, मुझे तो बड़ा दिक्कत लगता है। मुझे तो लगता है अगर मैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को ना सुनूं, उनके बुक्स को ना पढूं, तो मेरी चेतना दूषित हो सकती है। बाकी सारे काम करते रहना है, पर यहाँ पे भी हमको दृढ़ता से आज्ञा पालन करना है। मालूम है क्या होगा, बाहर जाएंगे तो बाहर आपको कोई भी अहंकार में स्थित करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आपको भरमाने के लिए लोग तैयार बैठे होंगे। आप समझिए, शुद्धता से पालन कर रहे हैं क्या? बाकी लोग शुद्धता से पालन कर रहे हैं तो सब अशुद्धि बताएगा ना। आपको शास्त्रों पे दृढ़ता कब रहती है? जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, जीवन में उतारते हुए देखेंगे, तब दृढ़ता रहेगी। आप लोगों को गुरु की वाणी पे दृढ़ता कब रहेगी? जब आप देखेंगे कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी बोल रहे हैं वो हो रहा है, तब दृढ़ता रहेगी। अब जब गुरु की वाणी को ही छोड़ दिया, और मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं,
हो सकता है आपने पर्सनली अनुभव किया हो या ना किया हो। कोई लोग है मेरे से बात ही नहीं करेगा, तो अनुभव नहीं करेगा, है? जो बात करेगा वो अनुभव करेगा कि हाँ, मैंने बोला था हो गया, मैं सही बता रहा था, आपका हित ही बता रहा था, आपके लिए वही अच्छा निकला। तो हो सकता है आपने अनुभव किया हो या ना अनुभव किया हो, परंतु आप दूसरों के अनुभव से देख लीजिए। क्या यही बात सही है क्या? जो बताई जा रही है वही बात सही है क्या? क्या हर चीज शास्त्र संगत हो रही है क्या? क्या इसमें आपका हित हो रहा है क्या? अब देखिए, जो भी बात बताई जा रही है उसमें आपका हित हो रहा है। हम तो शास्त्रों को ही बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखिए कि क्या शास्त्रों की जो जो बात बताई गई है, एक एक बात बताई गई है, सबसे हित हुआ है क्या? अगर हर एक बात से हित हुआ है आपका, प्लीज, मैं अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं नित्य सिद्ध हूं, परंतु अगर हर एक बात से मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूं ना। आप बता दो कौन सी बात से हित नहीं हुआ। परंतु अगर हर एक बात से हित हुआ आपका, तो आप मेरे को नित्य सिद्ध क्यों ना जाने? मैं स्वयं बोल रहा हूं मैं नहीं हूं। जितनी बार रिपीट करने बोलिएगा मैं रिपीट करूंगा, मैं नित्य सिद्ध नहीं हूं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर है? ओके ओके। मैं स्वयं बार बार रिपीट करके बोलने के लिए तैयार हूं। आप लोग जितनी बार बुलवाइएगा मैं बोलूंगा, मैं नित्य सिद्ध नहीं। परंतु अगर मेरी हर एक बात से आपका लाभ हो रहा है तो क्यों नहीं नित्य सिद्ध जानिएगा? नित्य सिद्ध का क्या क्या गुण है? हर कुछ भगवान की वाणी होगी, हर किसी से हर हर कुछ जो भी बोला जाएगा उससे लाभ होगा, सभी का हित होगा। हो रहा नहीं हो रहा? मैं ये नहीं बोलता कि आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, परंतु आपकी जो भी स्थिति है उससे बेटर हो जाएगा। और बेटर कितना हो जाएगा? उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कहने का अर्थ है जो भी स्थिति आपको ले जाऊंगा वो बेस्ट हो जाएगा। आप अगर पतित अवस्था में हैं, चाहे अच्छे अवस्था में है, चाहे बहुत अच्छे अवस्था में, जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं वो तो आपको प्रदान करने का प्रयास है। आप उसको स्वीकार कर लीजिए, आप बेस्ट बेस्ट स्वीकार कर लीजिएगा। ये मेरा गुण नहीं है, दिस इज एम्पावर्ड। मुझे एम्पावर किया गया है, किसी ने शक्ति दी है, मैं आपको शक्ति दिखा रहा हूं, परंतु ये शक्ति मेरी नहीं है, इसमें मेरा स्वामित्व तो कुछ नहीं है। परंतु अब आप ये समझिए, अगर इस बात को लोग नहीं स्वीकारेंगे कि शुद्धता तो यहां से आ रही है, बात तो इनकी पालन करनी है, हम अपने मन का लगाएं, सोचे हमको तो ये सही लगता है, हम तो ये करेंगे, हम तो ऐसा वैसा, फिर क्या होगा? कष्टों से निकल पाएंगे? अगर कोई आज्ञा पालन न करे तो कष्टों से निकल पाएगा? देखिए, हम लोगों का विचारधारा कैसा होता है ना, हम लोगों का विचारधारा ये होता है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी आंखें हैं अपूर्ण, हम कभी भी शुद्ध रूप से कुछ देख ही नहीं सकते हैं। आप कोई भी चीज, कोई भी एक चीज शुद्ध रूप से देख ही नहीं सकते। शुद्ध रूप से देखने के लिए आपकी इंद्रियां पूर्ण होनी चाहिए। तो आप भक्ति कीजिएगा ही कैसे? अब कोई भी हो, आपके संबंधी हो, रिश्तेदार हो, पहले जो डिवोटीज आते थे और भी बाहर के कोई भी डिवोटी हो, मुझे तो बस ये बता दीजिए वो भक्ति करेंगे कैसे? शुद्ध भक्ति। आई एम इंटरेस्टेड इन शुद्ध भक्ति। मेरे को और किसी भक्ति का प्रकार से मेरे को आनंद मिलता नहीं है। मेरे को शुद्ध भक्ति से ही आनंद मिलता है, कृष्णा के धाम जाने से ही आनंद मिलेगा, और कुछ मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है, सच में नहीं लगता।
कष्टों से कोई मुक्त हो जाए, मेरे को उसमें भी आनंद नहीं मिलता। अब कृष्णा का प्रेम अनुभव करे, हाँ वो आनंद है। कृष्णा के धाम में रहे, कृष्णा का प्रेम अनुभव, वो आनंद। कोई भी आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है? अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको अहेतु की कृपा चाहिए, और अहेतु की कृपा पे किसी का अधिकार नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अहेतु की कृपा कोई भी तभी प्रदान कर सकता है जब उसको अहेतु की कृपा आ रही है। इट्स लाइक रिफ्लेक्शन। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हम रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो आपको भी प्रकाश मिल जाएगा। अगर हमको अहेतु की कृपा नहीं आएगी तो हम आपको प्रदान नहीं कर सकते। कोई भी जो गुरु के पद पे हो, अगर उसको अहेतु की कृपा नहीं मिले, वो प्रदान नहीं कर सकता। सारा कुछ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात सारा कुछ श्रीमती राधा रानी महारानी का कृपा है, सारा कुछ कृष्णा की कृपा से मिलता है। अगर वो प्रदान नहीं करेंगे तो हम कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। और ये गुरु शिष्य परंपरा ही है जिससे शुद्धता से ज्ञान हम स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गुरु के चरण छूने चाहिए। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप चरण छूइए, परंतु मैं ये बात बिल्कुल बोलूंगा, हर बार बोलूंगा, हर पल बोलूंगा, आप वाणी का पालन कीजिए। जो निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन कीजिए, जो आज्ञा दी जा रही है उसका पालन कीजिए। शुद्ध का पालन करने का प्रयास कीजिए, सब निकल जाइएगा। कोई नहीं फंसेगा इस भौतिक जगत में। परंतु नहीं, हमको तो अपनी बुद्धि लगानी, हम तो समर्पित नहीं होंगे, हम तो ऐसा सोचते हैं, हमको तो ऐसा लगता है। तो लगता है तो लगते रहे, लगता है ना तो बस संघर्ष करो। क्योंकि समझिए, आपको नहीं लग रहा है, ये आप माया देवी का वर्जन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, हो क्या रहा है, माया देवी आपको ऐसा अनुभव करा रही है। आपकी इंद्रियां हैं, पूर्ण रूप से इंद्रियों से अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं, परंतु माया देवी ऐसा अनुभव करा रही है। निश्चित रूप से आप सभी ने जीवन में ऐसा देखा ही होगा, जिसको आज सही समझते थे वही गलत निकला। आप जिस जिस पे भरोसा किए हैं उसने आपको धोखा दिया होगा, किसी ना किसी स्तर पे। हैं? भरोसा किया तो धोखा दिया है ना? हैं? क्या हो गया? अपनी इंद्रियों से तो सही समझ रहे थे आप, क्या हुआ? जिस जिस पे भरोसा किया सबने धोखा दिया। भौतिक जगत का यही गुण है। क्या हुआ? अभी भी अपने आप ही पे भरोसा। सोच के देखिए कितने अहंकारी हम लोग। प्लीज कोई बुरा अन्यथा मत लीजिए, कितने अहंकारी हम लोग। हर किसी ने हमको धोखा दिया है, अभी भी हमको अपने अपने सोच पे ही अहंकार है। यही सोच के कारण हमने सोचा था कि ये तो सही है, ये तो गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। परंतु जिस जिसके बारे में सोचा हर बार गलत निकले, अभी भी अहंकार किए बैठे हैं। अब हमको ऐसा लग रहा है, आज तक तो हमको ऐसा लगा था, अब हमको ऐसा लग रहा है। कितने अहंकारी हैं। अहंकार के साथ कृष्णा नहीं मिलता। अहंकार को त्यागना, प्रेम को स्वीकारने के लिए अहंकार को त्यागना। ठीक है, तो अगर अहंकार को नहीं त्यागेंगे तो फिर संघर्ष करते रहेंगे।
तो गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, द्वेष मत कीजिए। और सब कोई कष्टों से निकल जाएगी। आई नो ये बोलना बड़ा आसान है, लोग करता नहीं है। अब देखिए अगर नहीं करेगा तो बस यही है, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं। कोई एक कभी इंटरव्यू किसी का सुन रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तथाकथित रूप से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल थे, या तो प्रभु थे या माता थी, कोई तो था। और मैं उनको सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि आई फाउंड an Indian person, and I was really amazed by this idea that he connected everything to Krishna. Krishna being the God, he connected everything to Krishna. He never connected anything to himself or anyone else. मैं कहा माता जी आपने सुना नहीं अच्छे से, आपने ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को अच्छे से सुना नहीं है। जब तक आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कीजिएगा तो भक्ति हो ही नहीं सकती है। ये बस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद नहीं, रूप गोस्वामी भी यही बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही बोलते हैं, पूरा गुरु शिष्य परंपरा यही बोलते हैं। ठीक है, अब मेरा मतलब ये मत लीजिएगा कि पर्सनली किसी में बोल रहा है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब तक आप इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि सब कुछ गुरु से संबंधित है, तब तक कृष्णा के संबंध में चीजों को देख नहीं पाएंगे। और सच में मैंने ये अनुभव कर लिया है और आप लोग भी अनुभव करते ही होंगे, गुरु में असीमित शक्तियां होती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो गुरु के लिए असंभव है। ये मेरी शक्तियां नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भाड़ भी मेरी शक्तियां नहीं है, ये मेरी शक्तियां नहीं है, पर हाँ ये गुरु की शक्तियां बिल्कुल सारा असंभव कार्य को संभव बना देगी। बोलिए क्या असंभव? अब सोच के देखिए, कोई अगर कोई भी बहाना देकर के गुरु की बात का पालन न करे, बताइए कितना कितना बुरा स्थिति है उसका। या जो गुरु के विरुद्ध जाकर के काम करे, अब उसका कितना बुरा स्थिति है। लोग उस समय भी सोचते थे कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ठीक है बोल लेते हैं, भगवान की बातें बोलते हैं, पर कोई बात नहीं, आई वुड नॉट फॉलो, हम इतना तो मान लेंगे, बाकी हम नहीं कर पाएंगे। तो उस समय भी लोग करते ही थे। आज्ञा पालन करना इतना आसान थोड़ी ना। आज्ञा पालन करने का अर्थ है कि अनर्थ को छोड़ देना, बुराइयों को छोड़ देना, ये इतना आसान नहीं। हम बाकी सबको तो छोड़ सकते हैं, हम अपनी बुराइयों को छोड़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए तो इस भौतिक जगत में गुरु को ये बात स्वीकार्य नहीं होती है कि आप इस भौतिक जगत में, बस एक यही टकराव है, सबका यही टकराव है। हम अपनी बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते, गुरु बोलते हैं अपनी बुराइयों को छोड़। गुरु को छोड़ो, हमको नहीं बुराइयों को छोड़ना है। एक चॉकलेट खा लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, एक मांस खा लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, थोड़ा सा स्त्रियों से थोड़ा घुल मिल जाते हैं, गुरु को दिक्कत होता है। क्या करें? अगर कुछ करके आप अपना कुछ बुरा कर रहे हैं तो गुरु को दिक्कत होगा। आप मूर्ख होंगे, गुरु मूर्ख नहीं है।
गुरु मोरे मूर्खा देखी करीले शासन है। गुरु से शासन, गुरु की आज्ञा पालन, गुरु से चैस्टाइज होना। शासन का मतलब वहां पे चैस्टाइज होना है। होने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो गुरु मत स्वीकार। अब देखिए, अब कल ही एक डिवोटी ज्वाइन किए, कल बोले प्रभु जी आपसे मिलना है। ठीक है, परंतु मैंने क्या बोला था, मैंने बार बार बोला था बस बातें सुनते रहिए, बातें सुनते रहिए। बातें सुनना है, नहीं सुनना। हम कैसे समझाएं कि बातें सुन करके ही सब कुछ होगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 10 बार भी नहीं मिले। बातें सुने, बातें आप कान से सुन सकते हैं, पढ़ करके सुन सकते हैं। अब देखिए, पढ़ करके सुनने में ना एक प्रॉब्लम है, भाव कभी समझ में नहीं आता। जब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लिखेंगे ना कृष्ण इज रास्ता, आपको नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, ये कम्युनिकेशन का ये होता है ना, आई होप सभी को पता हो। वीडियो सबसे ज्यादा एनरिचिंग होता है, उससे नीचे होता है इमेजेस, है ना। इमेज, कोई इमेज होता है वो हमको बहुत अच्छा आइडिया दे देता है। उससे नीचे होता है टेक्स्ट, नहीं, इमेजेस, बीच में कहीं वॉइस भी आता है। उसके नीचे होता है टेक्स्ट, सबसे नीचे होता है टेक्स्ट, है ना। तो ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है। कभी भी एक वीडियो को देखते हैं तो हमको याद रहता है, एक इमेज को देखते हैं तो थोड़ा कम याद रहता है, किसी की वाणी हमको फिर भी थोड़ा याद रहता है, टेक्स्ट और कम याद रहता है। कॉग्निटिव एबिलिटी है ये हमारे, और ये सबके साथ है। तो अगर वीडियो सुनेंगे, देखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा हमेशा। ठीक है, चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत कुछ आपको बदल देगा, होता है। ठीक है, तो और वो भी लाइव सुनने से कैसा होता है, लाइव सुनने से हमको समझ में बहुत अच्छे से आता है। अगर आज ही आप इसका वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट देख लेंगे, ठीक है, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा लाइन्स है ना, टूटा फूटा होता है, पूरा लाइन होता ही नहीं है। पर जब आप सुन रहे हैं तो आपको अनुभूति कुछ और होती है। बहुत बार चला करके आधी लाइन बोली जाती है, कभी कभी आधी लाइन या बहुत बार आधी लाइन हमको ज्यादा समझ में आती है, पूरी लाइन समझ में नहीं आएगी, आधा बोलने ज्यादा समझ में आएगा। तो ये सब कॉग्निटिव समझने का है, जो साइंस है उसका, उससे संबंधी है। तो अगर कोई नहीं सुनता हो तो बताइए हम क्या करें, और बाकी लोग नहीं ज्वाइन करता तो हम बताइए क्या करें। समझाइए और समझिए, हम कुछ कर सकते हैं तो बताइएगा। परंतु सत्य यही है कि अगर कोई भी आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, श्रवण नहीं कर रहा है, जीवन बर्बाद। आप शुद्ध होइएगा ही नहीं, आप शास्त्रों को मानिए ना। मैं तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से ज्यादा शुद्ध भक्त को नहीं जानता कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में, पिछले 100 सालों में मैं तो नहीं जानता किसी को, कोई भी नहीं रहा। बहुत सारे तो पाखंडी रहे। समझिए, किससे सुनिएगा और कैसे शुद्ध हो जाइएगा, आई डोंट नो। तो कृपया करके थोड़ा शुद्धता से पालन कर लीजिए। और मैं जब 100 साल बोल रहा हूँ तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को नहीं बोल रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निश्चित रूप से शुद्धतम ही है। मैं उनका कुछ बात, उनको कुछ नेगेटिवली मैं नहीं देख रहा या बोल रहा हूँ। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखिएगा तो बहुत कड़वे से बोलते थे। अच्छा, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणामंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो प्लीज पूछिएगा। अब मेरा रिक्वेस्ट है, मनगढ़ंत सोच मत बना लिया कीजिए।
कोई भी मनगढ़ंत आइडिया मत बना लिया कीजिए। जितना बोला है उतना ही समझा कीजिए। आधा इधर का आधा उधर का जोड़ घटाव करके समझ लिया, वो सब ठीक नहीं है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। यस, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। तो आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री ललितदास ठाकुर की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय। जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय सभी भक्तों की जय जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, इन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, मैं एक बार हैंड ओवर कर देता हूँ। किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, प्लीज पूछिए, प्लीज बोलिए, प्लीज बताइए। मैं कुछ कर सकता हूँ, प्लीज बताइएगा। देखिए समझिए, शास्त्र यही है, सत्य यही है। अब मैं बोलता हूँ तो लगता है देखो आपको तो सेल्फ इंटरेस्ट है, परंतु क्या करें, मैं उल्टी बात बोल रहा हूँ। अगर कोई गुरु की बातों का पालन करता है, उसको कृष्णा की बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान भी नहीं है, भगवत गीता नहीं पढ़ी, गुरु ने 10 बात बोली है, 10 बात का पालन कर रहा है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ वो शुद्ध अवश्य हो, पूर्ण रूप से पालन करेगा, भगवत नाम जाएगा। शास्त्र तो यही है, सत्य यही है। शुद्धता आपसे नहीं आती, किसी से नहीं आती, कृष्णा से आती है। और कृष्णा ने ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आ गया, शुद्धता वहां से आ रही है। हर बात जानते समझते भी हम गलती क्यों करते हैं? अतः जी बस एक ही कारण, हम गुरु को वैल्यू नहीं करते, गुरु को वैल्यू नहीं करते। सच बात, बुरा मत मानो। जैसे अभी बताया था ना, पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम वैल्यू ही नहीं करेंगे, नहीं मानते हम पिता। अरे तुमने किया ही किया मेरे लिए, बोल दो, बोल दो, मूर्ख हो बोल दो आप। तो अगर कोई कोई ऐसा बोल देगा तो क्या 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 कर पाएगा? पिताजी क्या कर लेंगे? पूरा जिगर भी निकाल के दे देंगे, क्या कर लेंगे? सुनना ही नहीं हम, सुनना ही नहीं, क्या करें बताइए? इसीलिए गलतियां करते हैं,
उनके पिता की बातों का वैल्यू नहीं करते। कष्ट है ही नहीं माता जी, मैं सही बता रहा हूँ, कष्ट है ही नहीं, इस जगत में कोई कष्ट नहीं है। दुखाले बताया गया ना, मैं बता रहा हूँ ये सुखाले में बना के बता दूंगा, परंतु गुरु की बातों का पालन कीजिए, ये आपको करना पड़ेगा। अगर कोई गुरु की बातों का पालन करे तो मैं गारंटी से बोलता हूं ये दुखाले नहीं रहेगा। अब गुरु की बातों का पालन नहीं करेंगे तो गलतियां ही होंगी। अब गुरु गलत है, बस बड़ा सरल सा प्रश्न है, गुरु गलत है, गुरु गलत है तो गुरु ही नहीं है, खत्म कहानी। अब गुरु सही है तो फिर आप गलत कैसे? आप बोलते हो गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, गलत कैसे हो गया? गुरु सही है, आपकी भौतिक गंदगी भी थी, भौतिक गंदगी तो सब समाप्त हो जाती है। कृष्णा स्वयं बोलते हैं मेरे शरणागत हो गए समस्त पापों से मुक्ति देता हूँ। आप गुरु के शरणागत हो गए, गुरु हमेशा कृष्णा की बात बोल रहे हैं, लक्ष्य हमेशा वही है। तो जितना भी पापपूर्ण गतिविधि जो भी रहा होगा सब समाप्त नहीं हो जाएगा। हम तो साफ साफ बता रहे, कृष्णा की एक एक बात है ना, एक एक बात परफेक्ट है। हमारा आंसर तो वही साफ, अब यही है, गुरु की बातों का पालन कीजिए तब निकल जाइएगा। और इसके लिए भी क्या होता है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आज आपने जिज्ञासा पूछी, अगर हम नियमित रूप से जिज्ञासा सच में पूछें और सच में सोचें कि जो जो आंसर आएगा हम पालन करने का कोशिश करेंगे, ये नहीं कि हम पूछ रहे हैं आप बोल दो, ये नहीं, आप जो बोलिएगा। अब आपने जो बोल दिया मेरे लिए पत्थर की लकीर वही हो गया, अब वही करेंगे। आप बोलिए, तो जिज्ञासा इस प्रकार से पूछिए। और अगर पूछ रहे हैं, लोग पूछते भी नहीं, आपने जिस भी भटके हुए को देखा होगा, जो भी भटका हुआ देखा होगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, एक एक को याद कीजिए, सभी को याद कर लिया, वो जिज्ञासा पूछना बंद कर दिया था, यस नो, जिज्ञासा पूछना बंद कर दिया था, यस नो है, कोई विकार आया था वो पूछना बंद कर दिया था, कुछ भी गलत सोच था वो पूछना बंद कर दिया था। कोई भी भटके हुए को देखो, कोई भी, मैंने तो बहुत लोगों को देखा हुआ है, आप लोग याद करो, किसी को भी याद करते। और एक बात और है, एक लक्षण और है? एक लक्षण और है, जो भी भटका हुआ उसका एक लक्षण और है, अगर उसने लास्ट में मुंह खोला होगा, सपोज कीजिए वो जाने का सोच रहा है और लास्ट में मुंह खोला होगा, तो एकदम उल्टा पुल्टा गलत बात ही बोला होगा। याद आ रहा है? पहले तो जिज्ञासा पूछना बंद कर दिया, कुछ विकार, कुछ गंदगी है, कुछ बुराई है, वो पूछना बंद कर दिया, और अगर लास्ट में अगर मुंह खोला तो एकदम कचरा बोला। ये क्या है? हमने अंदर ही अंदर गुरु के लिए गंदगी भर रखी थी, हमने अपनी गंदगी को समाप्त किया नहीं, जिज्ञासा मुंह खोल करके पूछा नहीं, अब क्या हुआ, वही गंदगी एक लावा बन गया, वोल्केनो बन गया, फट गया, और उसी में हम मर गए, हमारी भक्ति मर गई। क्या है ये? अंदर ही अंदर हम गंदगी को पालते जा रहे। तो कोई अगर चुप रहता ना तो बड़ा डर लगता है, पता नहीं लावा तो नहीं बन रहा है। संभव है, अगर जिज्ञासा नहीं पूछेगा तो हो सकता है द्वेष करना स्टार्ट कर। ठीक है, थोड़ा सा भी बुराई दिखे, थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट दिखे, मैं एक फेल प्रूफ मेथड बता रहा हूं, ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट दिखे, लेश मात्र भी दिखे ना, हम इधर सोच रहे हैं गुरु ये बोले, आप सबसे पहले पूछिए, हमारी एक जिज्ञासा है, हम तो ये सोचते थे, हमको ऐसा लगता है, हमको ये समझ में नहीं आता है, फटाफट पूछिए,
होगा क्या कि वो जो, देखिए, निश्चित रूप से शास्त्र सही है, कृष्णा सही है और बाकी गलत है। गुरु अगर शास्त्र की बात बोल रहे तो गुरु सही है। अब जैसे ही गुरु की बात नहीं सुन रहा है, शास्त्र की बात नहीं सुन रहा है, अपना विचारधारा लगाया जा रहा है, अपना सोच लगाया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? गुरु से, शास्त्र से, कृष्णा से द्वेष कर करके बैठे। आप लोग सोचते होंगे कि लोग बोलता है कि हम भगवत गीता नहीं सुनते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मालूम है क्यों होता है? क्योंकि वो कृष्णा की बात स्वीकारना ही नहीं चाहते। अब मैं एक सीक्रेट बात बता रहा हूं, अब किसी पे हंसिएगा नहीं, ठीक है? कंपैशनेट रहिएगा। अगर क्लास में कोई बात बोली जा रही है, सपोज करें आप किसी को लेकर गए हैं, ठीक है? किसी को भी आप लेकर गए, चलो चलो क्लास में बात करना है, क्लास में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, आप चलो चलो जुड़ जाओ। अब वो आकर के जुड़ गए। अगर क्लास में कोई बहुत डिफिकल्ट शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट है ना, बोलते बोलते याद भी नहीं रहता कि डिफिकल्ट भी बोल रहा है, बहुत डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, और अगर वो व्यक्ति बोले कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब बस एक है, वो गुरु की बातों से द्वेष ही करता है, उसको इतनी सारी बातें स्वीकार्य नहीं हो रही है। हम ये भी मान ले, ये भी मान ले, ये भी मान ले, ये भी स्वीकार कर ले, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ये भी हुआ, वो भी हुआ, ये भी वो भी, वो स्वीकार्य नहीं। उसको चाहिए सरल ज्ञान, उसको नहीं, शुद्ध नहीं चाहिए। शुद्धता में तो बहुत सारा वो होता है ना, गुण होता है। कोई भी शुद्ध चीज देखिए, उसमें बहुत सारा क्वालिटी होता है, इतना क्वालिटी हमको नहीं चाहिए। हम तो पूरा शुद्ध जीवन जिए जी, अचानक से आकर के इतना शुद्धता, ये सब नहीं होगा, ठीक है? तो अगर कोई आपको ये बोल दे हमको समझ में नहीं आया और क्लास में कोई डिफिकल्ट बात हुआ नहीं और कोई बात नहीं है, फिर भी द्वेष किए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, फिर भी उनको समझाने का प्रयास कीजिए, समझा लें, मान जाए, किसी तरीके से टिक जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैंने बहुत लोगों को जाते हुए देखा हुआ है, और आप लोगों के द्वारा जितने लोग जोड़े गए हैं, अक्सर लोग वैसे ही थे, अक्सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80% कम से कम 80% कम से कम, कि उनको है ना इतना सारा शुद्ध स्वीकार ही नहीं हो रहा। अब बात ये है कि हम शुद्धतम मार्ग बोल रहे हैं, हाईएस्ट लेवल, अब बोले कि हम इतना स्वीकार करके क्या करेंगे, हमको कुछ नीचा बता दो, कुछ गिरा हुआ बात बता दो, बस वही ठीक है। कांट हेल्प, कभी बोल देते हैं कि इतना असंभव संभव चीज हो गया, तो लोग सोचता है कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा भ्रम है, भ्रम। मैं सच बता रहा हूं, अगर कोई ये स्वीकार कर ले, कल बाढ़ की बात हुई थी ना, भाई द वे आज पार्ट 2 भी हुआ है, बाढ़ का पार्ट 2 भी हुआ है, मुस्कान माता जी लगता है बोलना चाह रही है, कोई बात नहीं, बोल लीजिए। कोई अगर बस ये बात को स्वीकार कर ले कि सच में ऐसा हुआ है, तो फिर उसके पास विकल्प बचेगा ही क्या? छोड़िए ना, हमको कुछ शास्त्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, किसी के बोलने से अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आप उसकी बात नहीं मानिएगा। छोड़िए, हमको कोई शास्त्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, हम एकदम अज्ञानी। परंतु किसी के बोलने से एग्जैक्टली वैसा ही हो जा रहा है, हम बात नहीं मानिएगा। सच बता रहा हूं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, उसमें क्षमता ही नहीं होगा इसको तोड़ने का, इसको छोड़ देने का। आज का भी सुन लीजिएगा, 2 आउट ऑफ 2 हो गया, और वो भी वैसा, आज का और भी ज्यादा असंभव बात,
कल का तो ठीक है डिफिकल्ट होगा, आज का और भी असंभव, ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लीजिए, फिर आप लोग देखिएगा क्या है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इस बात को आत्मसात कर लेंगे, हाँ जो बोला गया सच में हुआ, आप सब कुछ बेच बाच के, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी बातों को मानिएगा। पूरा दुनिया एक तरफ और इनकी बातें दूसरी तरफ, हम तो यही मानेंगे। विकल्प तो आपका सारा समाप्त हो जाएगा, पर शुद्ध को शुद्ध स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो बता दीजिए पूरे विश्व में कभी आपने सुना हो, देखा हो, जाना हो, ऐसा हुआ हो। 5-7 मिनट रुकिए, मुस्कान माता जी बोलना है। जी गुरुजी। हरे कृष्ण बस गुरुजी। 5 मिनट रुकिए, मिल रहा है। जी गुरुजी। बात मानना ही नहीं होता तो कोई क्यों प्रश्न करेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। इसीलिए लोग प्रश्न करते नहीं है जनरली, और नहीं प्रश्न करके भी नहीं मानते, यही बात सही है। जैसे वो, सॉरी मैं वो एग्जांपल नहीं लेना चाहता, परंतु प्लीज मैं किसी को निम्न नहीं बता रहा, मैं बस एक गुण के बारे में बता रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं डाउट क्लास वाले, है ना, बस डाउट डाउट डाउट, वैसे लोग होते हैं, ठीक है। हाँ ये द्वेषी होता है, ओके। कोई हमारे लिए बुरा बोल रहा है, हम रिप्लाई तो नहीं देते, फिर भी हम मन में उनके लिए बुरा थॉट्स, बुरा लिखा हुआ है, बुरा बोलेगा, बुरा थॉट्स चल रहा है। क्यों गुरुजी ऐसा क्यों, कैसे रोकें? बस गुरु की बात को याद रखिए। और गुरु क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं कि हमको कृष्णा के लिए काम करना है, तो आप कृष्णा के लिए काम करने लग जाइए। उस समय में कृष्णा के लिए और काम कीजिए। और कुछ नहीं कर पा रहे, कृष्णा के लिए नाम जप कीजिए, ठीक है। तो जब कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो फिर क्या होगा? अपने आप सारी गंदगियां निकलेगी। किसी के लिए बुरा सोचिए नहीं, पर कभी कभी असहनीय हो जाता है, कभी कभी असहनीय हो जाता है ना। असहनीय होता है तो फिर देखिए क्या है, जब उनके लिए बुरा सोच रहे हैं तो समझिए, बात को समझिए। अगर आप भक्ति अच्छे से कर रहे हैं ना तो उनका अहित हो जाएगा। आपको इस बात से डरना भी चाहिए। हम लोग तो क्या सोचते हैं ना, अरे इतना बुरा किया मेरे लिए, बुरा हो जाए उसका। और अगर उसका बुरा हो गया ना तो भक्ति नहीं कर पाएगा, कीड़ा मकोड़ा बंद करके सड़ता रहेगा। मत कीजिए वैसा। आप भक्ति करते हैं ना, नाम जप करते हैं ना, तो कृपया किसी के प्रति द्वेष मत रखिए। वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा उसका। आप मत बुरा अनुभव कीजिए। क्या करना है हमको? वहां से खींच करके अपनी चेतना को कृष्णा के कार्य में लगा दीजिए, ठीक है। मैं बहुत लोगों को ये बात बोलता हूँ, आप लोग नाम जप करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक किसी के बारे में कुछ भी सोचिए, बोलिए, मत बोलिए ना, कुछ भी बुरा मत बोलिए। आपके सच में बुरा बोलने से बुरा हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी है, कभी किसी का बुरा बोल दिया तो बुरा ही हो जाता है। बुरा सोच लिया, उसके साथ बुरा हो जाए, बोला भी नहीं, उसको मुंह पे भी नहीं बोला, और उसके वैसे ही हो गया। देखा है? हमारे विचारों में ये बात आ गई, उसके साथ तो बुरा होगा, उसका बुरा हो गया, ठीक है। हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना बोले, बिल्कुल नहीं लाइए। आप क्या कीजिए, आप बस अपने लिए कृष्णा का कार्य कीजिए, गुरु का दास बन करके रहिए बस, ठीक है। बुरा मत बोलिए, हमारे दुखी होने से ही हो जाता है। मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, ठीक है। शक्ति आ गया है तो मिसयूज करिएगा। भगवान ने, गुरु ने आपको शक्ति दे दी है तो मिसयूज कीजिएगा। अच्छा काम कीजिए, कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए, ठीक है। किसी के लिए बुरा मत सोचना। हमारा बुरा सोचना, बुरा बोलना तभी होता है जब कृष्णा के विरुद्ध बोलिएगा, भक्तों के अहित में बोलिएगा, गायों का अहित होता रहेगा। आप कृष्णा के विरुद्ध नहीं चल रहे हैं तो हम क्यों बुरा सोचेंगे? सब कोई संघर्ष कर रहा है जगत में, सब संघर्ष कर रहे हैं, आप भी कर रहा हूँ, वन ऑफ दोस। इतने सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज पार्ट 2 है। मुस्कान माता जी बोलना चाह रही हैं, बोल रही थी कि रात को बोलेंगे, बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण डिवोटीज। गुरुजी ने कल तो कृपा की ही थी कि मतलब बाढ़ को भी कंट्रोल कर लिया,
और आज सुबह भी इतनी तेज बारिश हुई यहाँ पर कि मेरे घर में भी पानी आ गया था। मैंने गुरुजी से बताया, गुरुजी ने कहा कि 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा। 1-2 घंटे, आधे घंटे भी नहीं, सिर्फ 15 मिनट में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। पानी भी चला गया एकदम, सब कुछ एकदम क्लीन हो गया और फिर उसके बाद धूप भी निकल आई। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बाय द बार वे नहीं, मैंने 2 मैंने टाइम्स। मैंने हाँ क्या? एक बार नहीं, 2 बार, मतलब कि इंसान कोई कंफ्यूज हो गए, अरे हाँ हो गया होगा, मतलब ऐसे कोई अगर विश्वास ना करे तो 2-2 बार किसी अनजान के लिए जैसे, लेकिन ये गुरु की कृपा ही है और कुछ नहीं। देखिए क्या होता है ना, अब लोग समझ नहीं पाते। बात बस इतना सा होता है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, पर हाँ ये क्षमता तो होती है, ये क्षमता होती है। मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोग बुरा मत बोला कीजिए। अगर बुरा सोच लिया, बुरा बोल दिया तो मेरे बोलने से तो होता ही है, परंतु इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से मेरे को शक्ति मिल रही है, मेरे से आप लोगों को शक्ति मिल रही है, मिल ही रही है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा नहीं है कि अशक्त है, आप लोगों में भी शक्तियां हैं, परंतु उतनी नहीं है। अपने लिए मांगिएगा तो नहीं होगा, ये बात जान लीजिएगा। और कभी गलती से मांग में मत लीजिएगा, चाह भी मत लीजिएगा, अपने लिए कोई मत चाह लीजिएगा कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। ठीक है, वो फलप्रद कीजिएगा, वो कृष्णा के विरुद्ध कीजिएगा। गुरु चाहते ही नहीं है तुम फलप्रद करो। ठीक है, तो वो गलती से मत कीजिएगा। जी आपसे शेयर करने से ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो फिर आज्ञा पालन क्यों नहीं करते हैं? गुरुजी जिज्ञासा है मुझे। हाँ पूछिए। गुरुजी मतलब स्त्री लोगों को वो दंडवत प्रणाम करना चाहिए? नहीं, पंचांग प्रणाम होता है, 5 अंग जमीन में टच होता है वो प्रणाम होता है, दंडवत नहीं होता। और गुरुजी कुबड़ जैसे निकाल करके जो कोई, प्रणाम करते हैं वैसे। हाँ, जी गुरुजी। कुबड़ निकाल करके जो प्रणाम करते हैं वैसे। अच्छा, और मेरी एक जिज्ञासा और है कि जैसे कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, फिर भी उतना नहीं स्वीकार कर रहा है, बस हाँ क्लास ज्वाइन कर रहा है, और मतलब कि किसी उनके ऑफिस में कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है और वो रिटायर हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इनकी ही तस्वीर आप लाके देना गिफ्ट में, और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है लाके दे देंगे। तो ये सही है, गिफ्ट उनकी तस्वीर देना भी ठीक है अगर आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं? मूर्खता है, मूर्खता है। ठीक है, बहुत ऐसी ज्यादा तो मूर्ख। ये बात हुई ना कि अगर कोई गलत आपको रास्ते बहुत पे है, श्रद्धा है, बात बस इतनी सी है। ठीक है, अगर मैं एक बार के लिए मान भी लूं कि शुद्ध है, ठीक है, कोई एक फिगर है जो कि शुद्ध है, तो आप तो 2 नाव पे खड़े हुए हैं, ना तो इसमें रहिएगा ना तो उसमें रहिएगा, ना तो शुद्ध होइएगा। डूब भी जाएंगे। ठीक है, तो बस संघर्ष करते रहिए, स्ट्रगल कीजिए, आपको कभी सुख प्राप्ति नहीं होगा। सेम आई हैव एक्सपीरियंस सेवरल टाइम्स। अगर कोई 2 नाव पे खड़ा रहेगा तो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। ठीक है, तो आपको अपने सारे विकल्पों को त्यागना पड़ेगा। हम किसी के प्रति समर्पित नहीं है, हमको किसी से आशा नहीं है, हमको कृष्णा से आशा है, और किसी से आशा नहीं है। हमको बर्बाद करना कर दो, करना कर दो, हमारा जो करना कर लो आप, पर हमको आशा बस एक ही से। ठीक है, और अगर नहीं है, आपके पास विकल्प है, तो फिर संघर्ष कीजिए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। दो नावों पे पैर रखते हैं ना, तो क्या होता है, अगर सपोज कीजिए आपको नदी पार करना है, और आप समझदार बन गए। समझदार क्या बन गए कि 2 नाव पे पैर रख लेते हैं, ये वाला नाव जल्दी पहुंचा देगा या वो वाला नाव जल्दी पहुंचा देगा। जो नाव पे जल्दी पहुंच जाएंगे उसमें 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 उस नाव से हम नदी पार कर लेंगे। तो जब दोनों नाव पे पैर रख के नदी बोट चलाना स्टार्ट हुआ ना, तो पता चला एक नाव इधर गया, एक नाव इधर गया, आप कहाँ पे गए? बीच में गए हैं। 2 नाव पे पैर रखने से ये हो जाता है। हाँ, तो गुरु की बात का पालन नहीं करके ये होता है, निश्चित रूप से गारंटीड फेलियर। ठीक है, तो फेल होइएगा ही होइएगा। गुरुजी एक और जिज्ञासा है। बाय द वे, आप लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी
ये मुस्कान माता जी ने नहीं बताया, रात भर बारिश हुई थी, ये मेरे को फैक्ट मालूम है। रात भर बारिश हुई थी और अचानक से सुबह एक समय माता जी ने मेरे को मैसेज किया कि प्रभु जी सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। अब ये मैंने मैसेज नहीं किया था। जी और पिताजी। उस समय भी मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था। मैं जनरली देखता नहीं हूँ। मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था, वो पूरा दिन भर बारिश ही बताया था, धूप का तो कोई नामो निशान नहीं बताया। अभी पता है मेरे को, तो अभी तक पता भी नहीं था। अभी अभी बारिश हुई है। ये जब क्लास हो रही थी, जब वो ओम का उच्चारण हो रहा था, जब मैं कर रही थी, बाहर ही थी, तो वो हल्की सी बात होने लगी तो मैं घर में चली गई, इसलिए मैं स्पीकर ऑफ कर दी थी। तभी हुई थी, पूरे टाइम नहीं हुई। पूरे टाइम फिर अभी सुबह फिर से बंद है। तो अभी तो लेवल बहुत नीचे आ गया होगा, टॉलरेबल लिमिट्स में। चलिए अच्छा है, अच्छा ठीक है। तो ये सब कुछ ये बहुत छोटी सी बात है। सब कुछ संभव, सब कुछ संभव। ये कृष्णा का नाम लेकर के प्रेम को स्वीकार करके तो कृष्णा के धाम जाना संभव है। ये तो छोटी छोटी बात है और ये तो डेली दिख रहा है। हमको तो यकीन नहीं होता अगर आप ये बात किसी को बता दे कि मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है, लाइव हुआ है, रिकॉर्डिंग है, आप सुन लो, चैट है, आप देख लो, पढ़ लो, समझ लो। अगर किसी को बस इतना बस पता चल जाए तो भाई फिर तो उसको पैर छू करके आज्ञा पालन करना चाहिए, है जो लिखा हुआ है। अब उसके बाद भी विकल्प रह जाए तो फिर तो मतलब दुर्भाग्य को इनवाइट करना है? मतलब हमको तो कष्ट चाहिए जी, हमको तो संघर्ष चाहिए, है? हमको प्रेम नहीं चाहिए, हमको कष्टों से मुक्ति नहीं चाहिए, हमको आनंद नहीं चाहिए, हमको तो कष्ट चाहिए। हमको कष्ट दो, हमको हंसना अच्छा नहीं लगता, हमको रुलाओ, ये वाली बात। ठीक ठीक है जी। जब न्यू ज्वाइन की थी, तो मैंने आपसे कहा था, गुरुजी मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं। तो जी अभी इसमें लिखा हुआ, तो अभी आपने यही वर्ड्स कहा था कि आपको चरण स्पर्श करना है तो पहले मेरी आज्ञा पालन कीजिए। मेरा हमेशा एक ही बात रहता है, देखिए गुरु का कॉन्सेप्ट मैंने जो भी जाना है, गुरु हमेशा एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और गुरु को ही, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को ही मैं प्रकट कर रहा हूँ। मैंने तो यही देखा है कि हमेशा शब्दों के प्रति दृढ़ता होती है, तो मैंने वही देखा है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। जो जैसा देखता है, जैसा अनुभव करता है, वैसे ही बताता है। मैंने गुरु का पर्सोनिफिकेशन, गुरु का व्यक्तित्व यही देखा है कि वो शब्द है। व्यक्ति तो है ही है, परंतु शब्द है। शब्दों का पालन करना होता है, और शब्दों का पालन करेंगे तो सबको ही कष्टों से निकलेंगे। मैंने ये अनुभव किया, तो मैं आपको क्या समझाऊंगा? मैं बोलूंगा फिर आकर के पैर छुओ, मैं बोलूंगा फोटो लगा लो, मैं तो नहीं बोलूंगा। अब ये सब बहुत आसान है। अगर मैं बोलूंगा ना फोटो लगा लो, मैं बोल दूंगा पैर छू लो, तो बहुत आसान, फिर सबको ही मानने लग जाएगा। जो नहीं भी मानने वाला है ना, सब बोलेगा हाँ 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 हाँ, हम भी पैर छुएगा। गुरुजी हम आएंगे, वृंदावन आ रहे, पैर छूने, है ना, और फोटो दे दीजिएगा, फोटो लगाएंगे बड़ा सा। ये बैकग्राउंड आज अच्छा लगाए हैं, फोटो लेंगे, टक लगा दिया है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। करते रहिए, आज्ञा पालन करना नहीं है, आज्ञा पालन करना नहीं है, उसे फोटो लगा लेना। निश्चित रूप से फोटो लगाने से भी लाभ हो जाएगा या हो सकता है, छोड़िए, परंतु शब्दों का पालन कीजिए ना, शब्दों का पालन कीजिए। हम शब्दों का पालन चाहते हैं, शब्दों का पालन, सबको शब्दों का पालन है, उसी से शुद्धता। कृष्णा प्राप्ति चाहिए ना, कृष्णा चाहिए ना, तो शब्दों को सही आएगा। अब बाकी कोई कष्टों से मुक्ति चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो सच में फोटो लगा करके कष्ट से मुक्ति तो मिल ही जाएगा। बस सम्मान करते रहिए, थोड़ा थोड़ा आज्ञा पालन कर लीजिए, बोलिए कि देखिए हमसे हो नहीं पा रहा है, विनम्रता से सर झुका करके, है, फोटो लगा लीजिए। बस फोटो भी देखिएगा, तब भी लाभ तो हो जाए। पर ये सब मत कीजिए ना, ये सब क्यों करना है? शब्दों को पालन कीजिए, देखिए सब हो जाएगा। शब्दों का पालन,
मैं बार-बार याद कर रहा हूँ, फोटो लगाने से क्या बेनिफिट होता है, लगा करके नहीं लगा। तो एक्चुअली में वो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बताया, अगर मैं नहीं रहूँ, तो आप मेरे फोटो को लगाओगे तो भी वही बेनिफिट होगा। तो मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, कि आप फोटो लगाओगे तो बेनिफिट हो ही जाएगा। होगा। और ये मेरा कुछ नहीं है इसमें मेरा कुछ नहीं है, ऊपर से कृपा आ रही है, तो हर एक प्रकटीकरण में कृपा है। परंतु फोटो लगाने से पहले हमेशा इस आज्ञा पालन को याद रखें। मेरे शब्द तो हमेशा रहेंगे जी, गुरु कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग सच में चाहते हैं ना, सच में मेरा वैल्यू करते हैं, सच में, तो सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जितने लोगों को जोड़ सकते हैं सभी को जोड़ दीजिए, सभी को बताइए। देखिए, किसी की बात तो मानेंगे ना, मेरी बात मान करके क्या घाटा है, मेरे को बता दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी कुछ बुरा नहीं बोलूंगा। मेरी बात मान करके क्या घाटा है। हम बोल रहे हैं 16 माला करो, नहीं 16 नहीं, आप एक माला कर लो ना, एक माला करवा लो किसी से। परंतु वो भी आज्ञा पालन करने का कोशिश कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, उसको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस जीवन में जो बेस्ट कर सकता है वो मिल जाएगा उसको। भगवत धाम नहीं मिलेगा, 16 माला नहीं करता है, भगवत धाम नहीं मिलेगा, परंतु इस जीवन का बेस्ट मिल जाएगा। और कुछ चाहिए? पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कीजिएगा, पूर्ण रूप से निकलिए। अब देखिए, मेरा तो कार्य है चर्चा इसका, अब उसके लिए तैयार रहिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, भक्ति में बहुत कुछ है जो समझ नहीं आता है, तो क्या उसको समझने का प्रयास करना होता है, या बस सुनना है उन्हें? देखिए, बहुत बार नहीं समझ में आएगा तो आप जिज्ञासा पूछिए। आप जिज्ञासा तो पूछते नहीं है, तो आप भी शायद वही हैं जो मन मन में आप वोल्केनो बना रहे होंगे, है ना। समझ में नहीं आता तो देखिए, दो प्रकार की स्थिति है, या तो अपने आप को मूर्ख जान लेते होंगे, तब तो बचे हुए हैं। कभी कभी क्या होता होगा, पता नहीं गुरु ऐसा क्यों बोल देते हैं, पता नहीं ट्रम्प की बातें क्यों ले आए। अगर ऐसा कुछ भी एक भी आ रहा हो, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना द्वेष का पहाड़ बना रहे हैं। ठीक है, लेट मी बिल्ड अ माउंटेन ऑफ द्वेष, और किसी दिन फटेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम कैसा होता है ना, आप सभी को बचा सकते हैं, आप जिस जिस को जोड़ेंगे सब बच जाएगा। प्रॉब्लम ये होगा, हम तो कड़वा बोलेंगे, हम तो स्ट्रांग बोलेंगे, और स्ट्रांग का पालन करना तो बड़ा मुश्किल होगा। अब फिर लोगों को स्वयं ही अनुभव होगा कि वो हिपोक्रेट है। हम मुंह से बोलेंगे भी नहीं। मुझे याद आता है, कुछ डिवोटी को मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं है, फटाफट भाग गया। क्यों? उनको खुद ही अनुभव होने लग जाएगा हम हिपोक्रेट हो रहे हैं। जो आपने अभी बताया था उसमें भी है बहुत कुछ जो समझ नहीं आया है। क्या नहीं समझ आया? ऐसे बस बोल देने से हो गया है? आप एक काम कीजिए, बस लिख दीजिए कि हमको तो समझ में आता नहीं है, हम तो मूर्ख हैं, बस। ठीक, करते रहिए द्वेष। जैसे चैतन्य महाप्रभु वाली बात, गोपीज का कृष्णा से प्रेम नहीं, तो फिर आप पूछिए क्या नहीं समझ में आया। चैतन्य महाप्रभु की कौन सी बात, क्या क्या बात हुई है? हमको तो नहीं समझ आया कि आप क्या पूछ रहे हैं। बाकी किसी को समझ में आया तो एक्सप्लेन कर दीजिए, हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हमने तो कभी मना किया है कि हम नहीं समझेंगे? गोपियों से कृष्णा का प्रेम किसी को कभी समझ में ही नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं। गुरुजी, ऐसा नहीं है कि आप जो भी बात करते हैं वो सब बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, मालूम है क्या, डिवोटीज से पूछिए, ऐसे ऐसे डिवोटीज रहे हैं जो हमेशा बोले, गुरुजी आप डांटते हैं तो सबसे अच्छा होता है, गुरुजी आप डांटा कीजिए, डांटते हैं तो सबसे अच्छा होता है, डांटिए डांटिए डांटिए, आपका डांट ही प्रेम है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, डांटा कीजिए गुरुजी, डांटा कीजिए डांटा कीजिए डांटा कीजिए। एक दिन आपने क्यों डांट दिया?
आपने ऐसे क्यों बोल दिया, आज से हम बात नहीं करेंगे, बाय। बाय भी नहीं बोलते, ऐसे लोग हैं। मुझे बड़ा दर्द होता है, हम क्या करें। जीवन भर तो यही सुना, जीवन भर तो यही सुना, गुरु तत्व आपसे जाना, गुरु के बारे में आपसे जाना। अब मेरे को बताते हैं आप गुरु हैं क्या समझे हो। गुरु मारा विद्या, ठीक है। जब आपने यूएसए के बारे में बात की थी, उससे पहले मैं यूएसए को अच्छा मानता था, अच्छा है, मानते रहिए। बट आपने बताया तभी ट्रुथ समझ आया, नहीं ये सच में बोला मैंने, कोई नहीं। आपने अभी बताया कि गुरु की फोटो से भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, ये समझ नहीं है। गुरु की फोटो से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, गुरु के अनुपस्थिति में गुरु का फोटो लगा लेने से भी लाभ होता है। हाँ, और अगर आप विरह में गुरु की फोटो को ही देखते रहेंगे तो हाँ बिल्कुल फोटो से भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा। आज क्या ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का फोटो लगा लेंगे तो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हर एक रास्ता को बताते हैं, परंतु क्या है, आपको विरह अनुभव करेंगे तब मिलेगा, नहीं तो उनके लिए तो जो श्रील प्रभुपाद जब प्रकट भी थे तब भी उनको तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, ठीक है। मेंटल स्पेकुलेशन करने के चांसेस भी होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। कब होंगे, जब आप आज्ञा पालन नहीं करते हैं, फिर तो आप विरह क्या अनुभव करते हैं। आप गुरु से सुनना चाहते हैं तब तो उनके फोटो से लाभ होगा, अब गुरु से सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप इतना कड़वा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं, हम जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो वैसा करना चाहते हैं तो फिर तो कोई कभी भी लाभ नहीं, फिर तो बस मेंटली। आप तो पहले भी नहीं मानते थे, गुरु का फोटो लगाने से उनको ही लाभ होगा जो पहले से भी गुरु की बातों का पालन करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हो, पूर्ण रूप से। नहीं तो गुरु के फोटो लगाने का कभी कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, पॉजिटिविटी तो आएगी आएगी, मैं शुद्ध भक्ति की बात कर रहा हूँ, जब लाभ बोल रहा हूँ तो शुद्ध भक्ति, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल मिलेगा, परंतु पहले से भी आप पूर्ण रूप से इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, तो गुरु का फोटो भी लगा दीजिएगा ना, हम सच बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, गुरु के फोटो लगा देने से, गुरु का चेहरा देख लेने से आपको हर एक विपरीत परिस्थिति में भी पता चल जाएगा आपको क्या करना। परंतु कब, जब आप पहले से भी आज्ञा पालन कर रहे हो, पहले से गुरु की सारी बातें मान रहे हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, अब गुरु का फोटो लगा दिया है, गुरु का फोटो ही देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना। ये कब है, जब आज्ञा पालन कर रहा हूं। आज्ञा पालन करना कौन चाहता है, ठीक है। उसीलिए आज्ञा पालन कर लीजिए। मैं बार बार वाणी उसीलिए बोलता हूँ, वाणी 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 वाणी। ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे। हाँ, पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, ऐसे भी बोला ना, पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। फोटो लगाने से क्या हो जाएगा, हम मन ही मन द्वेष कर रहे हैं, गुरु कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, फोटो लगा लिया, फोटो लगाने से फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगा, पर आप तो स्वयं ही द्वेष कर रहे हो। आई होप सब सारी जिज्ञासाओं को उत्तर मिला। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द थे, मैं उन्हीं को याद करते हुए वो बात बता रहा था कि हाँ लाभ तो होगा, पर सबको लाभ नहीं होगा। जो आज्ञा पालन पहले से ही कर रहे हो और पूर्ण रूप से करना चाह रहे हो, और इंस्ट्रक्शन पाना चाह रहे हो, पहले से भी पालन कर रहे हो और अब पाना चाह रहे हो, उनको लाभ बिल्कुल। क्योंकि गुरु कोई एक भौतिक स्तर के नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर के, और उनकी चेतना कहीं पे भी आप अनुभव करें तो आपको मार्गदर्शन कराएंगे ही कराएंगे। गुरु का कार्य मार्गदर्शन कराना नहीं है, परंतु वो हमेशा ही मार्गदर्शन कराएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।